Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit Anodvigi Pathshala. Now we will discuss the lateral ventricular system of brain और इसको बोलते हैं cranial ventricular system, उसका पार्ट है lateral ventricle. अब इसके बारे में बात करेंगे. So first of all ventricular system है क्या? So हमारे ब्रेन में अगर डायग्राम में देखिए inner side of the brain we have ventricular system जिसके अंदर cerebrospinal fluid फ्लो करता है. स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम सेंट्रल कैनाल होती है. सो इनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है जो ब्रेन के बाहर सब अरिकनॉइड स्पेस, अरिकनॉइड और पायोमेटर के बीच में स्पेस होती है, उसके अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है उसके साथ कनेक्टेड है. दैट मीन्स ग्रीन कलर में ये ब्रेन के अंदर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और ब्रेन के बाहर भी. सो इन दिस वे ब्रेन सीएसएफ के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर बात करता है, फ्लो करता है. तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है हमें ब्रेन का वेट कम फील होता है, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर वाटर में बात करेगी तो वो लाइट फील होगी. तो ये ब्रेन ऐसे लगता है कि वाटर में फॉल हो रहा है अंदर और बाहर दोनों साइड से, तो इसलिए ब्रेन हमें लाइट फील होता है. सो दिस इनर थिंग इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन. तो इसमें ये वाला पार्ट जो अभी कलर कर रहा हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ, these are lateral ventricles. इनके सेंटर में we have third ventricle, then this lower part is the fourth ventricle. It will continue as the central canal. So lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle, central canal. The lateral ventricles are also known as first and second ventricle. सो इस एनिमेशन में आपको हमने वेंट्रिकल दिखाने की कोशिश की है. दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, आपस में कनेक्टेड हैं. और अगर हम साइड में देखें तो दिस वन इज द लेटरल वेंट्रिकल. इसके डिफरेंट पार्ट्स करेंगे हम. ये सारा लेटरल वेंट्रिकल है. सो इसके इंफीरियर हॉर्न होता है एंड डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लाइक दिस वी विल स्टडी. सो लाइक दिस द हॉर्न्स आर कनेक्टेड एंड दिस इज अवर हिप्पोकैम्पस. लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. मेन टॉपिक लेटरल वेंट्रिकल. हर वेंट्रिकल के ऊपर अलग अलग वीडियो है और हर वेंट्रिकल पे आपको यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ सकता है. दैट मीन्स किसी एक वेंट्रिकल के ऊपर क्वेश्चन आता है. सो लेटरल वेंट्रिकल्स आर द कैविटी ऑफ आवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. सो दीज आर cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere. So इनकी हेमिस्फीयर्स की जो कैविटी है अंदर, दिस इज नोन एज द लेटरल वेंट्रिकल. सो हर पार्ट के अंदर हम कैविटीज करेंगे. द लेटरल वेंट्रिकल इज कैविटी ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सो दे आर प्रेजेंट बाइलेटरल, दोनों साइड हैं, एंड दे आर कवर्ड बाई एपेंडाइमा. सो इनकी इनर लेयर जो होती है सबकी, जो भी हम वेंट्रिकल पढ़ेंगे, इवन हम सेंट्रल कैनाल पढ़ेंगे, उनकी जो इनर लेयर होती है उसकी लाइनिंग को बोलते हैं एपेंडाइमा. सो इनर लेयर इज कवर्ड बाय एपेंडाइमा. इसका काम है स्क्रीशन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से स्क्रीट होता है. कैपेसिटी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इज 7 to 10 ml, अबाउट 7 to 10 ml यहाँ से स्क्रीट होता है. एंड मैक्सिमम सीएसएफ इज स्क्रीटेड बाय लेटरल वेंट्रिकल. बाकी वेंट्रिकल से भी स्क्रीट होता है लेकिन मैक्सिमम लेटरल वेंट्रिकल से स्क्रीट होगा, फिर ये बाकी वेंट्रिकल्स तक जाएगा. वो कैसे जाएगा अभी कनेक्शंस में करेंगे. नाउ शेप देखी जाए, अगर हम साइड से देख रहे हैं, दिस वन इज द लेटरल वेंट्रिकल. पार्ट्स भी करेंगे इसके भी. सो दिस स्ट्रक्चर इज द लेटरल वेंट्रिकल. सो इट इज पार्शली सी शेप स्ट्रक्चर, रफ सी शेप है इसकी. एंड इट इज अराउंड द थैलेमस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड क्वाड्रेट न्यूक्लियस. दैट मीन्स थैलेमस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस की साइड में ये है. आगे डायग्राम में हम क्लियर भी करेंगे.
दोनों साइड का हमने बोला था राइट एंड लेफ्ट दो साइड है, ये दोनों साइड का आपस में सेपरेटेड होता है बाई सेप्टम पेलुसिडम। बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम पेलुसिडम। बट इज सेप्टम पेलुसिडम, इट इज क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। सेप्टम पेलुसिडम इज ए शीट ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर। सो इसमें दोनों ही पार्ट्स होते हैं, वाइट एंड ग्रे, एंड इट इज नर्वस टिश्यू। इसमें कुछ नर्वस टिश्यू भी होता है। सो पार्ट्स, अगर इसके पार्ट्स की बात करें, अगेन दिस वन इज द लेटरल वेंट्रिकल जिसकी बात करेंगे। इट हैज बॉडी, सो सेंटर पार्ट इज नोन एज बॉडी और ट्रंक ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। देन इट हैज एंटीरियर हॉर्न और एंटीरियर लिम्ब, आगे वाला एंटीरियर, बैक वाला पोस्टीरियर लिम्ब और द पोस्टीरियर हॉर्न। द एंटीरियर हॉर्न हमें पता है इज रनिंग, इज प्रेजेंट इन द frontal lobe because this area is a frontal lobe. The body is related with the parietal lobe, so here we have the parietal lobe. The posterior horn is the posterior extension and it is related to the occipital lobe, so यहाँ occipital lobe है. And the inferior horn, we have this one is the inferior horn, quite obvious it is related to the temporal lobe. So ऐसे हर लोब में कोई ना कोई कैविटी का पार्ट है। अगर हम बात करें ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करता है, तो द फोर्थ वेंट्रिकल इज कम्युनिकेटिंग विद थर्ड वेंट्रिकल लाइक दिस। ये थर्ड वेंट्रिकल है जिसको अभी शेड कर रहा हूँ। तो इनके बीच में एक ओपनिंग होती है विच इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। सो फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड है थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड with the this one is the lateral ventricle. So lateral ventricle is connected or communicating with the third ventricle through foramen of Monro, and the third ventricle is communicating with fourth ventricle. So this is the fourth ventricle, मैंने ऊपर वाले को बोल दिया था। So this is the fourth ventricle. थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सो एक बार सैजाइटल सेक्शन देख लेते हैं। सैजाइटल सेक्शन में देखिए, सो दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हियर वी हैव कॉर्पस कैलोसम, सेंटर में वाइट कमीजर फाइबर्स होते हैं, थिक फाइबर्स होते हैं, इनसे हम पहचानते हैं। सो दीज आर कॉर्पस कैलोसम। इनसे नीचे वाइट फाइबर है फॉर्निक्स। फॉर्निक्स से कॉर्पस कैलोसम तक एक शीट होती है जिसको बोलते हैं हम सेप्टम पेलुसिडम। अगर मैं सेप्टम पेलुसिडम की डाइसेक्शन कर दूं, मैं इसे उठा दूं, तो इसके अंदर का एरिया इज नोन एज लेटरल वेंट्रिकल। सो लेटरल वेंट्रिकल इसके अंदर कैसे होगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ ऐसे है, देन वो पोस्टीरियरली एक्सटेंड करेगा, इन्फीरियरली एक्सटेंड करेगा, लिम्स इसके, एंड एंटीरियरली एक्सटेंड करेगा। सो लाइक दिस वी हैव द लेटरल वेंट्रिकल। अब ये क्रॉस सेक्शन लिया है, दैट मीन्स स्कल और ब्रेन का अपर पार्ट रिमूव कर दिया। अब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो जो ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। कोई भी लिम्ब हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेटरल वेंट्रिकल, हियर वी हैव थर्ड वेंट्रिकल, slit like structure which will communicate with the fourth ventricle. सैजाइटल सेक्शन को और थोड़ा सा डीप सेक्शन ले। ये सारे इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे अभी आपको मैं पार्ट्स और बाउंड्रीज करवाऊंगा तो इसी से क्लियर होंगी। सो दिस इज पोस्टीरियर साइड, दिस इज एंटीरियर साइड। सो हियर वी हैव कॉर्पस कैलोसम। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉर्पस कैलोसम। सो इसके अंदर जो ये आपको डार्क शेडो दिखाई दे रही है ब्लैक, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। इसके डिफरेंट पार्ट विद इंफीरियर लिम्ब। इनसे अंदर आप देखिए, सो दिस इज अवर दिस वन इज अवर क्वाड्रेट न्यूक्लियस, हेड ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस, देन वी हैव बॉडी ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस, and then we have the
टेल ऑफ क्वाड्रेंट न्यूक्लियस। क्वाड्रेंट न्यूक्लियस के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। द टेल इज कनेक्टेड विद द अमिगडाला। अगेन इससे भी मीडियल साइड आऊंगा तो वी हैव द थैलेमस, द फॉर्निक्स एंड वी हैव द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। So here we have the anterior limb or horn, body of lateral ventricle, posterior horn of lateral ventricle and inferior horn. Inferior horn में और देखिए स्ट्रक्चर, this one is hippocampus. So ये सारे स्ट्रक्चर अभी हम रिलेशन में देखेंगे। लाइक अगर हम एंटीरियर की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू दिस, रूफ इज रिलेटेड टू सभी की, एंटीरियर या बॉडी की या पोस्टीरियर की बात करूंगा। सो रूफ इज रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द रोस्ट्रम, देन वी हैव जीनू, जीनू इज ऑलवेज टर्न, देन वी हैव बॉडी एंड वी हैव स्प्लीनियम। सो इनसे रिलेटेड होंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। देन अगर मीडियल साइड बोलूं लेटरल वेंट्रिकल की तो एंटीरियर लिम्ब का रिलेशन होगा, या मीडियल तो इन सब का ही कॉर्पस कैलोसम है, सॉरी द सेप्टम पेलोसिडम है। फ्लोर देखिए, फ्लोर में अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा तो इट इज रिलेटेड टू हेड ऑफ क्वाड्रेंट न्यूक्लियस, बॉडी इज रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ क्वाड्रेंट न्यूक्लियस, टेल से रिलेशन होगा इसका बाकी पार्ट का, पोस्टीरियर वाले पार्ट का। सो लाइक दिस। इन्फीरियर पार्ट की बात करूंगा तो इन्फीरियर की रूफ से रिलेशन होगा क्वाड्रेंट न्यूक्लियस एंड हाइपोथैलेमस का। सो इस डायग्राम से आपको पूरे का पूरा लेटरल वेंट्रिकल क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल पार्ट, हमने पहले बोला है सेंट्रल पार्ट इज मोस्टली रिलेटेड टू द पैराइटल लोब। सो इस लोब के अंदर होगा सेंट्रल पार्ट। अगेन दिस वन इज द कॉर्पस कैलोसम, सो बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। सो मेन क्वेश्चन इज दैट कि सेंट्रल पार्ट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है। हमने अभी बात की थी यहाँ कहीं फोरामेन ऑफ मुनरो होता है। सो सेंट्रल पार्ट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी फोरामेन ऑफ मुनरो, यहाँ से स्टार्ट होता है फोरामेन ऑफ मुनरो से लेके स्प्लीनियम तक। सो अगेन एक बार आपको कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स बता देता हूँ। वी हैव रोस्ट्रम, एंटीरियर मोस्ट को रोस्ट्रम बोलते हैं, एंटीरियर को ही एक्चुअली रोस्ट्रम बोलते हैं, मतलब ही एंटीरियर होता है इसका। जीनू इज टर्न, बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड स्प्लीनियम। तो यहां से फोरामेन ऑफ मुनरो से लेके स्प्लीनियम तक अंदर जो पार्ट है दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अवर लेटरल वेंट्रिकल। सो एंटीरियरली दिस लेटरल वेंट्रिकल विल कंटिन्यू विद द एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियरली इट विल कंटिन्यू विद द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। अब इसके अगर क्रॉस सेक्शन लूँ, अगर लेटरल वेंट्रिकल क्रॉस सेक्शन लूँ एंड सेंट्रल पार्ट का, तो ये हमें ट्रायंगुलर दिखाई देता है, ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। तो अगर कोई चीज़ ट्रायंगुलर होगी तो उस चीज़ के आपके पास क्या क्या होगा। वी हैव रूफ, वी हैव फ्लोर एंड वी हैव द मिडल पार्ट। वी हैव रूफ, फ्लोर एंड द मिडल वॉल। सो रूफ कैसे बनी हमने अभी लास्ट डायग्राम से भी किया था, यहाँ भी देख सकते हैं। अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूँ तो अगर ये साइड है सेंट्रल वाली तो रूफ किससे बनी। सो जो ये फाइबर इधर से इधर जाते हैं, दीज आर द फाइबर ऑफ कॉर्पस कैलोसम, फॉर्निक्स माइनर, यहाँ पे भी कॉर्पस कैलोसम के फाइबर होते हैं। सो रूफ इज फाउंड बाय द कॉर्पस कैलोसम। हमने बात की थी बॉडी, ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कैलोसम के नीचे रूफ होती है। फ्लोर, फ्लोर भी अगर लास्ट डायग्राम को आप याद रखो तो फ्लोर लेटरल टू मिडिल साइड में फ्लोर में क्या क्या होता है। वी हैव द quadrate nucleus, body of quadrate nucleus, then we have the stria terminalis and thalamostrial vein. Next we have the lateral part of the thalamus, upper part of the thalamus. thalamus का पार्ट भी इसकी फ्लोर के साथ रिलेटेड है, like this. Then choroid plexus, which is also related to the upper part of the thalamus, upper surface of the body of the fornix
and medially, सबकी medially we have the septum pellucidum. So medially दो side के lateral ventricles are separated by the septum pellucidum. So again वही डायग्राम बनाइए जो आपकी बुक से ली है, ताकि आपको बुक में जो ड्रा करना है तो आपको इजी हो. So ये कट सेक्शन है. This area is the part of lateral ventricle, center part. इससे आगे बात करूं, so this is corpus callosum. So roof is formed by corpus callosum. The medial wall is septum pellucidum. Then this one is floor. और अगर मैं यहाँ के स्ट्रक्चर्स की बात करूं, we have the quadrate nucleus, we have fornix, and we have the thalamus. Here we have the thalamus. So they are related to the floor. So ये triangular structure बन गया like this. Again ये आप अपनी बुक में देखेंगे डायग्राम. एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है. These are the corpus callosal fiber, ये वाले जो हम बात कर रहे थे. On both side we have quadrate nucleus, body of quadrate nucleus. इनके साथ हमने स्ट्रक्चर्स किए थे यार. Stria terminalis, thalamus, striatal vein. Medially we have the septum pellucidum. Then these are choroid plexus. लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके बारे में. So this black color, this one is the central part of the lateral ventricle. So अब आपको इसकी बाउंड्रीज क्लियर होगी. नेक्स्ट इज द एंटीरियर हॉर्न और एंटीरियर पार्ट. सो हमने बोला था फोरामेन ऑफ मुनरो से बिहाइंड वी हैव द सेंट्रल पार्ट. सो एंटीरियर एक्सटेंशन फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और फोरामेन ऑफ मुनरो is known as the anterior horn. It is present mostly in frontal lobe. So इसको इसीलिए बोलते हैं frontal extension और frontal. अब इसकी अगर बात करें, ये भी ट्रायंगुलर होगा. इसका रिलेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स? लाइक दिस. हमने बात की थी हमारे पास, अगर मैं इसकी रूफ की बात करूं तो ये ब्लैक कलर जो शेड कर रहा हूं, रूफ में वी हैव द corpus callosum. Anteriorly genu, this turn is known as genu. Floor is formed by the rostrum of corpus callosum. So it is quite easy. इसकी रूफ होती है, फ्लोर है, एंटीरियर वॉल जो हमने बात कर ली, मीडियल वॉल सबकी सेम है, एंड लेटरल वॉल्स वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो द रूफ इज फाउंड बाय द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम. सो दिस इज द रूफ. अगेन दिस वन इज द एंटीरियर पार्ट जो ग्रीन कलर में शेड कर रहा हूं. सो रूफ इज फाउंड बाय द body of the corpus callosum. Anterior wall is formed by the genu. This is the genu of the corpus callosum. Floor is formed by the rostrum of corpus callosum. So it is quite easy. Medial wall we know it is septum pellucidum. This is the septum pellucidum. Lateral wall is formed by the head of quadrate nucleus. So मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि क्वाड्रेट न्यूक्लियस इसके साथ काफी रिलेशंस में आएगा. सो अगेन कट सेक्शन लिया है एंटीरियर हॉर्न का. सो दिस इज द एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेफ्ट साइड. तो वी हैव द रूफ, corpus callosum, then we have floor, rostrum, and we have the septum pellucidum medial wall. So again आप यही ड्रा करोगे, कट सेक्शन है. This thing is head of quadrate nucleus. Here we have the quadrate nucleus. So head of quadrate nucleus laterally, then anteriorly corpus callosum, medially septum pellucidum, और इनके बीच में जो ये ब्लैक कलर का है, this is the anterior horn of lateral ventricle. Now posterior horn, it is the posterior extension of our center part of the lateral ventricle. It is the horn of occipital lobe. So पीछे occipital lobe है उसका है. It is diamond shape और quadrangular on cut section. तो इसके रूफ होगी, lateral wall होगी, floor होगी एंड medial wall होगी. So it is very easy. This is splenium. Splenium से related है, पीछे है ये. So अगर इसकी बात करें, इसकी रूफ, lateral wall and floor
सेम ही है, इसकी रूफ, लेटरल वॉल एंड फ्लोर सब एक ही चीज़ से बनती है जिसको हम बोलते हैं टेप्टम। टेप्टम आर वाइट फाइबर जो स्प्लीनियल पार्ट के या स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम से ट्रेवल करते हैं। सो अगेन अगर मैं बात करूं, दिस वन इज द posterior limb, this is lateral side, this is medial side. So laterally you can appreciate white fiber, ये these white fibers are known as teptum. So ये teptum होते हैं। So teptum इसकी roof as well as lateral wall as well as floor सबको teptum ही बना रहा है। The medially we have the, अगर आप medial side देखो, we have this thing is the posterior horn का पार्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लाइवस होता है। क्लाइवस की वजह से एक एलिवेशन बनती है और पोस्टीरियर हॉर्न की वजह से दूसरी एलिवेशन बनती है। सो वी हैव टू एलिवेशन इन रिलेशन टू मीडियल साइड। सो दिस इज मीडियल साइड। फर्स्ट एलिवेशन और फर्स्ट रिज, द अपर रिज इज बिकॉज ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न की वजह से बनता है, और इनको बोलते हैं फोर्सेप मेजर। एक्चुअली फोर्सेप मेजर्स आर द फाइबर, जैसे हमने फोर्सेप माइनर किए थे ऐसे ही फोर्सेप मेजर के फाइबर एक साइड से दूसरी साइड को कनेक्ट करते हैं लाइक दिस। तो इनकी वजह से यहाँ एलिवेशन बनती है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, बल्ब की शेप की होती है। सो दिस इज बल्ब बिकॉज ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। एंड सेकेंड वी हैव द कैल्कर एल्विस। कैल्कर एल्विस जो बनता है कैल्कराइन सल्कस की वजह से एक एलिवेशन बनती है, दिस इज द कैल्कर एल्विस। सो दो एलिवेशन मीडियली होती हैं, लेटरल, रूफ, लेटरल एंड फ्लोर, ये सब सेम है, दीज आर फ्रॉम टेप्टम। सो आपको याद करना है। अगेन डायग्राम, तो ये राइट साइड का है, डायग्राम लेफ्ट साइड की है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज कैल्कराइन सल्कस एंड दीज आर फोर्सेप मेजर जो भी बात की हमने। अगर डायग्राम में देखिए, दिस इज फोर्सेप मेजर, हियर वी हैव कैल्कराइन सल्कस। सो इनकी वजह से दो रिजिस बने। फर्स्ट बना वल्व, सो यू हैव टू ड्रा लाइक वल्व दिस, देन कैल्कराइन की वजह से लाइक दिस यू विल ड्रा। दो रिजिस हो गए, दिस इज मीडियल साइड एंड ब्लैक कलर में वी हैव द वेंट्रिकल। इससे लेटरल चलेंगे तो वी हैव फर्स्ट टेप्टम। सो अगेन वी हैव टेप्टम, वाइट फाइबर्स। टेप्टम से लेटरली वी हैव द ऑप्टिक रेडिएशंस। इनसे भी लेटरल जो होता है, दिस इज नोन एज इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकल। सो दोज आर लाइक दिस। सो TOI होता है यहाँ पे, मीडियल टू लेटरल। वी हैव टेप्टम, we have optic radiation and we have inferior longitudinal fascicles. Lastly we have the inferior horn, also known as temporal horn. So ये downward extension of our central part or the lateral horn is known as inferior horn. It is extending inside the temporal lobe and it is the largest and longest of all the parts of our lateral ventricle. Mainly it is the extension from the posterior horn, यहाँ से extension है नीचे को। Then अगर मैं इसकी exact location देखूँ, this thing is temporal lobe, here we have frontal lobe, here we have occipital pole. So तीन pole होते हैं, this one is frontal pole, this is temporal pole, this is occipital pole. So temporal pole से 2.5 centimeter behind is present our inferior horn. Inferior horn 2.5 centimeter behind तक होता है, जहाँ से स्टार्ट करता है, जहाँ से inferior horn स्टार्ट होता है, inferior horn in relation to our posterior horn, जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ एक ट्रायंगल बनती है, इस चीज़ को बोलते हैं कोलेटरल ट्रायंगल। Now this horn, inferior horn in temporal lobe is
पैरेलल टू अवर सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस। सो टेम्पोरल में सर्कस होता है, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, इन्फीरियर टेम्पोरल सर्कस, उसके पैरेलल ये रन करता है। अगेन ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन्फीरियर की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले दिस। अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो दिस इज आल्सो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर विच हैज रूफ, वी नो विच हैज रूफ एंड फ्लोर। लेटरल पार्ट इसकी रूफ में, अगर मैं रूफ की बात करूं, दिस इज द रूफ। लेटरली इट हैज corpus callosum, so laterally roof में we have the corpus callosum, then medially we have the quadrate nucleus, we know। अगर मैं रूफ की बात करूं, laterally we have the corpus callosum, medially we have the quadrate nucleus, mainly we know this part is the tail of quadrate nucleus, and stria terminalis floor में हमारे पास यहाँ पर भी रिजिड सी एलिवेशन प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं एमिनेंसेस। वी हैव टू एमिनेंसेस, कोलेटरल एमिनेंस, कोलेटरल इज लेटरल, और ये बनी क्यों? बिकॉज ऑफ कोलेटरल सर्कस। एंड वी हैव मीडियल एमिनेंस विच इज नोन एज हिप्पोकैम्पस। सो इट इज क्वाइट इजी, कोलेटरल इज लेटरल। सो हिप्पोकैम्पस की वजह से एक एमिनेंस बनती है फ्लोर में, तो उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पल एमिनेंस, दैट इज मीडियल। और लेटरली वी हैव कोलेटरल एमिनेंस बिकॉज ऑफ द कोलेटरल सल्कस। हिप्पोकैम्पस की कवरिंग होती है थिन कवरिंग व्हाइट मैटर की विच इज नोन एज एलवीएस। इट इज आल्सो रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस। एंड एलवीएस की कॉन्टिन्यूशन होती है फिम्ब्रिया। सो ये आप ड्रा करते हो, फिम्ब्रिया इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ एलवीएस। एलवीएस इज व्हाइट कवरिंग ऑफ अवर हिप्पोकैम्पस टुवर्ड द वेंट्रिकल साइड वाली कवरिंग को बोलते हैं, तभी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। सो जब आप इसको ड्रा करोगे, यू विल ड्रा मीडियल साइड, लेटरल साइड, दिस इज द इंफीरियर हॉर्न। सो हमने बोला मीडियल साइड में वी हैव हिप्पोकैम्पस, सो हिप्पोकैम्पस की वजह से एलिवेशन होगी, हिप्पोकैम्पस की कवरिंग एलवीएस, और वी हैव द फिम्ब्रिया। सो दिस इज द फिम्ब्रिया। Fimbria is just continuation of LVS. Then second, this was the first or medial eminence. Laterally we have the collateral sulcus. ये sulcus है, इसकी वजह से eminence बनती है जिसको बोलते हैं collateral eminence. So medial side we have two eminences, hippocampal and collateral eminence. Laterally same है जो हमने पहले किया था, we have septum, फिर अगेन टेप्टम, ऑप्टिक रेडिएशंस एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकल TOI। सो दीज आर प्रेजेंट लेटरल। सो हर वेंट्रिकल में आप पढ़ोगे कोरोइड प्लेक्सिस एंड कोरोइड फिशर। कोरोइड प्लेक्सिस जहाँ से CSF सक्रीट होता है, तो इसमें क्या है, जब भी आप कोरोइड प्लेक्सिस पढ़ोगे आप एपेंडाइमा पढ़ोगे। एपेंडाइमा इज नथिंग, एपेंडाइमा इज इनर लेयर ऑफ द वेंट्रिकल, हमने बात की है, वेंट्रिकल की इनर लेयर इज एपेंडाइमा। सो सेकंड वर्ड आप पढ़ोगे कोरोइड प्लेक्सिस। इससे पहले यू शुड नो व्हाट इज टीला क्रोइडिया। सेकंड टर्म इज टीला क्रोइडिया। व्हाट इज टीला क्रोइडिया? सो एपिथेलियम, अगर ये एपिथेलियम है विच वाज द एपेंडाइमा एंड द टीला क्रोइडिया। टीला क्रोइडिया इज द डबल लेयर ऑफ पायामेटर, पायामेटर की डबल लेयर होती है। अब अगर टीला क्रोइडिया को टफ्ट ऑफ वेसल्स, इसमें अगर टफ्ट ऑफ वेसल्स, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हो जाएगी तो उस चीज को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। सो व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सिस? द कोरोइड प्लेक्सिस इज सैक लाइक, सैक की तरह इन्वेजिनेशन होती है, किसकी? इन्वेजिनेशन ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द कोरोइड प्लेक्सिस, इनसाइड द अवर टीला क्रोइडिया। सो टीला क्रोइडिया के अंदर अगर टफ्ट ऑफ वेसल जो हैं वो प्रेजेंट होंगी तो उस चीज को बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। सो प्लेक्सिस में वेसल्स हैं, अदरवाइज टीला क्रोइडिया तो सिर्फ पायामेटर की लेयर है। सो दीज वेसल्स की जो टफ्ट होती हैं वो बनाती हैं हमारे पास CSF, और ये इन्वेजिनेशंस जो हैं ये बनाती हैं हमारे पास कोरोइड फिशर्स। वेंट्रिकल का, लेटरल वेंट्रिकल का कोरोइड फिशर इससे बनता है। The choroid fissure of one side or the choroid
प्लेक्सिस ऑफ वन साइड, एक साइड का कोरोइड प्लेक्सिस दूसरी साइड के कोरोइड प्लेक्सिस से कंटिन्यू करता है, एज वेल एज ये कोरोइड प्लेक्सिस थ्रू फोरामेन ऑफ मुनरो थर्ड वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सिस के साथ भी कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से CSF प्रोड्यूस होगा। हर किसी से CSF प्रोड्यूस होता है कोरोइड प्लेक्सिस से। सो क्वेश्चन इज दैट फोर्थ वेंट्रिकल का कोरोइड प्लेक्सिस किस आर्टरी से रिलेटेड है। हमने बोला कोरोइड प्लेक्सिस तभी बनेगा अगर उसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होगी, टफ्ट ऑफ वेसल्स होगी, तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी तभी आएगी अगर आर्टरी होगी तो। सो किस आर्टरी से रिलेटेड है, इसकी आर्टरी है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। फर्स्ट इज द एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी which is branch of internal carotid artery, and second is the posterior choroidal artery which is branch of posterior cerebral artery. So इसकी दो आर्टरीज होती हैं, एक posterior cerebral artery की ब्रांच है, दूसरी internal carotid की ब्रांच है। These are MCQ क्वेश्चन। और अदरवाइज आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है किसी वेंट्रिकल पर तो आपको कोरोइड प्लेक्सिस लिखना ही है, कोई अलग से नहीं पूछेगा, आपको खुद लिखना होता है। देन क्लिनिकल कोरिलेशन, वेंट्रिकल्स को हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे? थ्रू द CT scan, computer tomography, MRI, and we can do the ventriculography. इन टेक्निक्स से हम वेंट्रिकल्स को देख सकते हैं। हाइड्रोस्पेल्स पे अलग से मेरी वीडियो है, उसके ऊपर आप देखिए, उसमें वेंट्रिकल्स के बारे में पूरा बताया है। तो हम वेंट्रिकल के अंदर, सो लाइक दिस इज द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम देख सकते हैं थ्रू टेक्निक्स। एक टेक्निक है हमारे पास, दैट इज नोन एज द न्यूमोएन्सेफलोपैथी। न्यूमो मीन्स ear, एन्सेफलो मीन्स ब्रेन, ग्राफी। सो ब्रेन के अंदर एयर की ग्राफी, यू कैन अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर एयर है जो हम देख सकते हैं। सो दिस टेक्निक इज नोन एज द न्यूमोएन्सेफलोग्राफी। तो न्यूमोएन्सेफलोग्राफी में क्वाइट क्लियर नाम बता रहा है इसका, इसमें हम एयर इंट्रोड्यूस करते हैं या हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू सिस्टर्नी, सिस्टर्ना से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लंबर पंक्चर से इंट्रोड्यूस करते हैं। एयर को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे फ्लूइड के साथ, बिकॉज लंबर पंक्चर में भी CSF वाले एरिया तक पहुंचेंगे, सेंटर कैनाल तक आएंगे हम, सेंटर कैनाल में CSF है, ये आपस में हमने बोला है सारे का सारा कनेक्टेड है, और ये CSF ऐसे कनेक्टेड होता है सारे का सारा। अगेन अगर एक बार फास्टली आपको करवा दूं, lateral ventricle is connected with third ventricle which is connected with fourth ventricle and which is connected with central canal। तो मैं सेंट्रल कैनाल में एयर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एयर इज लाइटर देन वाटर, सो एयर विल मूव अपवर्ड, एयर फास्ट अपवर्ड मूव करेगी और ये सारी स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। दैट मीन्स मुझे इजीली सारे वेंट्रिकल विजुलाइज हो जाएंगे। सो वेंट्रिकल विजुलाइजेशन की टेक्निक है न्यूमोएन्सेफलोग्राफी, और मैं इससे वेंट्रिकल का कुछ इनर स्ट्रक्चर अप्रिशिएट कर सकता हूँ, एज वेल एज इनसे CSF का फ्लो। अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम इस टेक्निक से इसको भी रूल आउट कर सकते हैं। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. Also give me some suggestions.